जी मैं इंडिया से या किसी भी अपने नेबर कंट्री, इवन बांग्लादेश से हम कंपेयर नहीं कर सकते। बांग्लादेश हमसे 1970 में हमसे अलग हुआ। याद रखिएगा कि वो शख्स, वो कौम, वो घर, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी बेसिक्स को नहीं पकड़ता। इंडिया की तरक्की करने का सबसे बड़ा राज है उन्होंने अपनी बेसिक्स, अपनी पहचान अपनी चीज़ों से बनाई। अपना कपड़ा पहनते हैं, अच्छा। अपनी गाड़ी बनवा के, टाटा मोटर्स वहाँ की सबसे ज़्यादा चलने ऐसे वाली ही है। गाड़ी है। वहाँ की आप आज भी पान पराग उठा लें, उन्हें अपना पान पराग है। कोक ने 5 दफा कोशिश की थी कि इंडिया में जाके रजिस्टर हो जाए और अपना ब्रांड बेचे, क्योंकि हर बड़ी कंपनी की राल टपकती जाहिर है। बात है, इतनी बड़ी बड़ी आबादी में जब वो जाके कोक बेचेगा तो कहाँ रेवेन्यू जाएगा। ऐसे ही है। तो इंडिया का अभी भी लॉ है कि जी आप आए, टेबल पे बैठे, अपनी रखें कि ये ब्रांड बेचना है। 51% शेयर्स गवर्नमेंट को बेचे। इंडिया ने जो एक काम किया वो ये किया, जमहूरियत को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, डेमोक्रेसी को बिल्कुल टूटने नहीं दिया। मिसाइल बहुत ज्यादा है वहाँ भी। मेरे काफी दोस्त हैं जो इंडिया ट्रैवल किया हुआ रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जो पाकिस्तानी कल तक ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह की देन है, इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं आ सकती है और भारत हमारे सामने कुछ नहीं है और भारत को तो हमको समझते नहीं है, वही पाकिस्तानी आजकल भारत की तारीफें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत बहुत आगे जा सकता है, जबकि पाकिस्तान के दिन जो है और ख़राब होने वाले हैं। तो पहले हम लोग इनकी बातें सुनते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। हालात को बिजनेस के साथ कनेक्ट करके अगर देखा जाए तो मुश्किल है। ठीक है। एक आम आदमी अपने जो घरेलू मसाइल हैं, जो रोजमर्रा की जरूरियात की बेसिक जरूरियात की चीजें हैं वो पूरा कर ले बहुत है। उसके बाद जब सरप्लस इनकम होती है, पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसा होता है, तब वो बाहर निकलता है कुछ अयाशी करने, फैमिली के साथ गेट टुगेदर करने। ऐसे ही है। अच्छा, जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान एक जमहूरी डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए, इसके ऊपर बात करेंगे क्या फ्री एंड फेयर हुआ। दूसरे नंबर पे नेबर कंट्री इंडिया, वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं और उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बताएं, पाकिस्तान में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए या होते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो 74 ईयर्स की हिस्ट्री है ना, जब से पाकिस्तान अलग हुआ, 76 ईयर रफली, तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ईयर में आप किसी इलेक्शन को भी कोई मॉडल कह सकते हैं, कोई बेंचमार्क कह सकते हैं कि यार ये फ्री एंड फेयर था, इसमें कोई दो नंबरी धांधली नहीं हुई। हर इलेक्शन के बाद जो जीतता है वो कहता है, जिसने जो हारता है वो कहता है कि जी मेरे साथ धांधली हुई। जो जीतता है वो कहता है सब कुछ सही था। ठीक है। और दोबारा जब उसका नंबर आता है, जो जीता हुआ हारता है, तो वो कहता है नहीं अब ये गलत है। तो ये चलता है इलेक्टोरिकल यहाँ पे सिस्टम पाकिस्तान का जो चल रहा है। और नेबर कंट्री में उसके साथ आप कंपैरिजन कर नहीं सकते। वजह यह है कि हमारे 76 ईयर्स में 28 साल तो वैसे ही आप निकाल दें जो कि हमारे पास जमहूरियत नहीं थी, मार्शल्लाह था। और अगर उसका कंपैरिजन आप नेबर कंट्री से करते हैं तो वो कभी वहाँ पे मार्शल्लाह नहीं हुआ। ठीक है। और वहाँ पे जो जमहूरियत थी वही राज करती रही है। ऐसे ही है। और यहाँ से बड़ा मुल्क है, 5 गुना बड़ा मुल्क है। ऐसे ही है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। बिल्कुल। और उसके बाद चाइना के बाद दूसरे नंबर की पॉपुलेशन है। आप 24 करोड़ को कंट्रोल नहीं, सही नहीं कर रहे वो। अब यहाँ पे अगर आप उसको थोड़ा सा न्यूट्रल होकर देखते हैं तो आपको उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने इन सारे हालात के बावजूद तरक्की कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है। और दुनिया के जो बड़ी जिनकी जो इकोनॉमी थी, जिन मुल्कों की जो डेवलप कंट्रीज थे, उनको टफ टाइम दे रहा है इंडिया। फ्री के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है, फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना, तो एक बहुत ज्यादा विजिबल, एक रिमार्केबल वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, नजर आई है, और नजर आई है, दुनिया देख रही है। और उन्होंने आईटी को उठा के देख लिया। एक सिंपल से, हम टोटल की बात नहीं करते, सिर्फ आईटी की। चांद पे वो पहुंचे, चंद्रयान 3 उनका, उसके अलावा 5वीं बड़ी इकोनॉमी और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप उनको अगर काउंट करने, आप सिर्फ आईटी को उठाएं और आईटी को उठा के देखें कि उन्होंने क्या डेवलप। इस वक्त दुनिया में जो आईटी में लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया को प्रेफर करते हैं कि वहां से अपने सॉफ्टवेयर, अपनी एप्लीकेशन। आप कहते हैं कि जी मैं इंडिया से या किसी भी अपने नेबर कंट्री, इवन बांग्लादेश से हम कंपेयर नहीं कर सकते। बांग्लादेश हमसे 1970 में हमसे अलग हुआ। इंडिया ने जो एक काम किया वो ये किया, जमहूरियत को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, डेमोक्रेसी को बिल्कुल टूटने नहीं दिया। मिसाइल बहुत ज्यादा है वहाँ भी। मेरे काफी दोस्त हैं जो इंडिया ट्रैवल किया हुआ रहते हैं। और ठीक है, वो क्या कहते हैं जो जिन्होंने ट्रैवल, कहते हैं कि यार वहाँ भी गुर्बत है, लेकिन बड़ा सिंपल कंपैरिजन है। और कंपैरिजन क्या है कि वहाँ की अवाम गरीब है, हुकूमत अमीर है। ठीक है। पाकिस्तान की अवाम अमीर है,
और government- हुकूमत गरीब है। लेकिन अगर देखा जाए दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन जो हैं उनमें से 2-3 तो मतलब जैसे इंडिया अंबानी, में अडानी और ये दुनिया के टाटा। 7वें नंबर पे आता है, अंबानी आता है। हाँ लेकिन देखिए ना, वो क्यों आते हैं? एक तो ये है कि हमने अभी बात की कि पॉपुलेशन, आबादी इतनी बड़ी है कि आप वहाँ पे एक 50 रुपए 10 पैसे की कोई चीज़ बना के जब बेचते हैं तो तो वो 122 करोड़ की आबादी को बेच रहे हैं। 40 के करीब हो गई अब ठीक तो, है? मतलब 100 अब चाइना 150 पे 32 पे खड़ा था, ये 122 पे थे, अब वो और ज़्यादा ग्रोथ आबादी बढ़ रही। बहरहाल समझने की बात ये है कि हम जो कौमें अपने आप से सिंसियर होती है ना, वो बहुत आगे जाती हैं। ठीक है। जो कौमें अपने आप से लड़ती हैं ना, और सिंपल, फिर और इसको आसान लफ्जों में, अगर मेरे घर में मसाइल रोटी कपड़ा मकान के रहेंगे तो मैं कैसे डेवलपमेंट की बात करूंगा? मैं कैसे उसको 5 मरले से 10 मरले की तरफ जाऊंगा? मैं तो 5 मरले को संभालने की जंग में लड़ता ऐसे ही है। रहूंगा, उसी में खत्म हो जाऊंगा। हमें अभी जब भी यहाँ पे तक आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा, ठीक है, विजन नहीं मिलेगा, आपको विजन नहीं मिलेगा, जब तक आप फाइनेंशियली साउंड नहीं होंगे, जब तक रोटी कपड़ा मकान की जंग से आप नहीं निकलेंगे, आगे की बात कभी नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अभी हम 76 ईयर की जंग लड़ने के बाद भी अभी भी हम रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन को ठीक नहीं कर सके। और वो लोग कहाँ चले गए? और हाँ, अभी आपने बात की थी ना, उनका और क्या रीजन है? उसका एक बड़ा रीजन तालीम पे स्पेंडिंग है, एजुकेशन। हमारे बजट का 2% मैक्सिमम एजुकेशन के लिए रखा जाता है, ठीक है? हिस्टोरिकली ये रखा जाता था। उनके आप जाके अभी गूगल करके देखें कि उनका टोटल जो जीडीपी है उसमें से कितना परसेंट है जो एजुकेशन पे खर्च होता है, ट्रूली खर्च होता है। ठीक है। अब हमारे यहाँ मसला ये, अभी कुछ अर्सा पहले IMF की जो प्रेसिडेंट आई थी, उसने जाके ग्लोबली कहा था कि पाकिस्तान की तरक्की की सबसे बड़ी हर्डल पता है क्या है? करप्शन। इसमें तो वो तो हम खुद कहते हैं। आप वहाँ 1-2 करके एक लिस्टिंग करते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं ग्रो कर रहा, तो उस लिस्ट में आपको 10 पॉइंट की जगह बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। और जब उसकी मैपिंग करेंगे कि कौन से पॉइंट को कैसे ठीक करना है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे कितने साल लगेंगे यार इस सारे गन को समेटने में। तो अभी तो आप गन समेटने की तैयारी करें, आप डेवलपमेंट की बात ना करें। और दूसरी बात ये कि जब आप अब बहुत सारी बातें, आपको नहीं लगता कि चीजें तभी बेहतर हो पाएंगी जब यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, उसके बाद? मतलब देखें, जैसे मैं अभी ये नजम सेठी साहब ने बोला कि वहाँ पे फिर जो नरेंद्र मोदी है वो फिर से जीतेंगे और फिर से उनकी गवर्नमेंट आएगी और वो जो है ना वो दुनिया में एक अपना मतलब एक सेकुलर कंट्री से एक नई एग्जाम्पल सेट करेंगे ना। अब देखें, पाकिस्तान में गवर्नमेंट की बात आप कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट आती है तो बड़ा सही आएगी, फिर आगे होगा, तरक्की होगी। गवर्नमेंट आती है, लेकिन गवर्नमेंट आने के 3 महीने के अंदर ही उन्हें खौफ पड़ जाता है कि हमारी कुर्सियां ना चेंज। और वहाँ पे जब स्टेबिलिटी ना हो, जब आपको खौफ हो कि यार ये पता नहीं मैं आज मिनिस्टर हूँ कल क्या होता है, तो आप अपनी मिनिस्ट्री को संभालेंगे, डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। ऐसे ही है। वहाँ पर 5 साल के लिए अगर आप आते हैं ना, तो आपको पता है कि मैंने 5 साल गुजारने हैं। जितनी बड़ी जंग हो जाए, जितनी आपस में इख्तलाफात हो जाए, जितनी अपोजिशन आ जाए, लेकिन मैंने अपना टर्नओवर पूरा करना है और मैंने डिलीवर करना है, तो मुझे नेक्स्ट ईयर में मिलना है। दोस्तों, पाकिस्तान के जो लोग ये बोलते हैं कि पाकिस्तान की आवाम अमीर है, गवर्नमेंट जो है गरीब है, और भारत की जो गवर्नमेंट है वो अमीर है और वहाँ के लोग गरीब हैं, ये तो भाई दिल को समझाने वाली बात हो गई। ये लॉजिक कभी हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि गवर्नमेंट तभी अमीर होती है जब लोग टैक्स देते हैं, लोग पैसा खर्चा करते हैं, जिससे उसको टैक्स मिलता है। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो उस देश की गवर्नमेंट कैसे अमीर हो सकती है? ये बातें जो पाकिस्तान के लोग करते हैं, इनके कैलकुलेशन का कोई मेथड नहीं होता है, बस ये आपस में कर लेते, कहते हैं हाँ भाई यार ये वाली बात सही है, अब आज से हम लोग यही कहेंगे। तो हर वीडियो के अंदर आपको यही सब सुनने को मिलता है। अच्छा, जो इन्होंने बात की है कि अगर मोदी जीतेंगे तो जो है वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अच्छा, जब पाकिस्तान के लोग ये बातें करते हैं तो बिल्कुल एक जो है इनकी तमाचा मारने का मन करता है, क्योंकि रीजन ये है कि खुद एक अलग इस्लामिक देश बनाकर बैठे हुए हैं और ये किसका रोना रो रहे हैं? भारत के अंदर सेकुलर रहेगा कि हिंदू रहेगा, बौद्ध रहेगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। मतलब अलग लेवल के भाई ये लोग हैं, मतलब इनको दूसरे देश के बारे में बात करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, भारत जो है सेकुलर नहीं रहेगा तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा क्या? इलॉजिकल बातें हैं भाई। भारत सेकुलर है, सेकुलर रहेगा, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, आने वाला जो टर्म है हो सकता है वो जीतेंगे तो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इसके बाद और कोई बनेगा। तो ये लॉजिक जो पाकिस्तानी देते रहते हैं, जिससे लाल टोपी एक लॉजिक देता रहता है कि जो है भारत के मुसलमान खत्म हो जाएंगे जब मोदी जीतेंगे। और मोदी जीत के 10 साल भी हो गए और
और कोई जो है यहाँ से मुस्लिम नहीं खत्म हुआ। ये लॉजिकल बातें होती हैं। भारत का जो संविधान है वो सारे धर्मों को बराबर हक देता है और पाकिस्तान का जो संविधान है वो सिर्फ एक धर्म को हक देता है, वो है इस्लाम। और वहाँ के लोग जब सेकुलर होने की बात करते हैं तो बहुत तेज से कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाती है। भारत डेवलप हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, इसी वजह से ये लोग तारीफ कर रहे हैं। नहीं तो यही लोग कुछ समय तक कहते थे कि भारत के अंदर बहुत गरीबी है, लोग खाना नहीं खा पाते हैं, भूखे सो जाते हैं। लेकिन जब खुद पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ पर आटे के लिए लाइनें लगने लगी हैं तब जाकर इनका दिमाग सही आया है। अब ये भारत की तारीफें करते हैं, अपने नेताओं की बुराई करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम है आर्मी, उसके बारे में इनकी बोलने की औकात कहीं नहीं होती है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।